लोग कवर करेंगे रैंडम फंक्शन, जो रैंडम मॉड्यूल है पाइथन में, वो हम लोग कवर करेंगे। रैंडम मतलब क्या कि कुछ भी अगर आपके सामने सपोज 5 चीज़ें रखी है और किसी ने आपको बोला कि आप कुछ भी रैंडमली चूज़ कर लो। सपोज एक रियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं। आपके सामने एक डब्बा है, उसके अंदर 5 कलर के बॉल्स हैं, अलग अलग कलर्स के बॉल हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम बॉक्स में हाथ डाल के एक बॉल निकालूंगी, वो रेड कलर का निकलेगा। नेक्स्ट टाइम मैं हाथ डाल के बॉल निकालूंगी, वो शायद पर्पल कलर का निकलेगा। मैं नेक्स्ट टाइम हाथ डाल के बॉल निकालूंगी, तो वो शायद येलो कलर का निकलेगा। तो ये जो रैंडम नेचर है, रैंडमली मुझे दिख नहीं रहा है वो कंटेनर में कितने बॉल्स है और कौन से कलर के हैं। मैं हाथ डाल के एक एक बॉल रैंडमली निकाल रही हूँ। तो इसको ही हम लोग रैंडम मॉड्यूल बोलते हैं और यही हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में। अभी पाइथन में रैंडम मॉड्यूल कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली, जब भी आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है एक प्रॉपर रेंज में। सपोज मेरे पास 1 से 10 नंबर है और उस नंबर में मुझे हर बार जब मैं रन करती हूँ मेरा फंक्शन या मेरा कोड, तब एक रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए 1 से 10 में से। तो ये मैं कैसे करूँगी अचीव, ये मैं पाइथन में जो रैंडम मॉड्यूल है उसमें एक मेथड है रैंड रेंज करके। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी वो मेथड कैसे वर्क करती है। तो वो मेथड से मैं कोई भी रैंडम नंबर चूज कर सकती हूँ एक स्पेसिफिक गिवन रेंज में से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉडल, ठीक है। ये सबसे मेन है। अगर मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो वो जो रैंडम हम लोग मेथड यूज़ करने वाले हैं उसको कोई ये नहीं, रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं अगर इधर प्रिंट करती हूँ कि रैंडम नंबर इज, अभी मैं कैसे लिखूंगी, रैंडम लिखूंगी। रैंडम अपना मॉड्यूल का नाम है जो मैंने इधर लिखा है। अभी उसमें से कौन सा मेथड, अभी मेथड एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो रैंडम रेंज, ये जो मेथड है रैंडम रेंज, ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग एक, देखो इधर आया, एक स्टार्ट पास करेंगे और एक स्टॉप पास करेंगे, ठीक है। आप स्टेप भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मैं आपको दिखाती हूँ। पहले स्टार्ट एंड स्टॉप पास करते, तो मुझे चाहिए कि मुझे 1 से 10 तक मुझे रैंडम नंबर सिलेक्ट करते आना चाहिए, 1 से 10। अभी मैंने 10 बोला लेकिन मैंने इधर 11 क्यों लिखा। अभी ये जो लॉजिक है रैंडम रेंज का, ये कैसे चलता है, स्टार्ट एंड स्टॉप -1। तो मैंने 11 भी लिखा है लेकिन वो 10 तक ही चलेगा। मतलब ये जो स्टॉप होता है हर बार उसका एक पहला वाला स्टॉप -1 से ये लॉजिक चलता है। सो स्टार्ट कॉमा स्टॉप -1, ठीक है। याद रखना है ये चीज़, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि आपने 1 से इधर 10 लिखा लेकिन 10 नंबर कभी आया ही नहीं, सिर्फ 9 तक ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लॉजिक है इसका स्टॉप -1 का होता है, इसीलिए मैंने इधर 11 लिखा है। तो अगर मैं अभी प्रिंट करवाती हूँ तो देखो मुझे अभी 4 आया, ठीक है। अभी मैंने वापस प्रिंट करवाया तो मुझे 2 आया, अभी मैंने वापस प्रिंट करा तो मुझे 6 आया, मैंने वापस प्रिंट कर मुझे 5 आया। देखो ये रैंडम, जैसे मैं रन करती हूँ, रन करने के बाद ये रैंडम नंबर उठाता है। देखो अभी 9 आया, 5 आया, वापस 3 आया, 10 आया, 4 आया, 6 आया। देखा, ये रैंडम नंबर से जनरेट करा लेकिन यही रेंज में जनरेट कर रहा है रैंडम नंबर, इसके बाहर वो जनरेट नहीं कर रहा है रैंडम नंबर्स, ठीक है। अभी इसके बाद स्टेप क्या होता है, स्टेप क्या होता है कि मुझे जंप करना है। सपोज मुझे सिर्फ इवन नंबर्स में से रैंडम नंबर्स चाहिए, तो मैं इधर 2 लिखूंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहता है, ठीक है, क्योंकि एक एक से चेंज होगा। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे 1 to 10 में सिर्फ जो इवन नंबर्स है, मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे नंबर से मुझे रैंडम नंबर चाहिए। ये भी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स के लिए तो 1 है ही, इवन नंबर्स के लिए 2 है,
ऐसे आप कोई भी स्टेप लगा सकते हो, नॉट नेसेसरी इवन ऑड चाहिए। आप 5 लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो। 6 से होगा नहीं क्योंकि 5 लगा के आप ऐसे जंप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको रैंडम रन करती हूँ, तो 7 आया। 2 से जंप हो रहा है। अभी ये देखो, ये सब ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इधर, ठीक है। ऑड नंबर्स 3 ही है अपने पास, उससे प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने 1 लिखा तो क्या आता है देखते हैं। देखो 1 लिखा तो मुझे इवन नंबर्स मिलने लगे। नहीं, इवन नंबर नहीं मिले, अपना नॉर्मल ही चला। अगर मैं 3 डाला, देखा, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो वो 1 से शुरू करता है और 3 से जंप करता है, ठीक है। सो 1 से शुरू करने के बाद 3 से जंप किया तो क्या 4 आता है, राइट। 1 से चालू किया, 2 पे जंप किया तो 2 आता है, 3 आता है, करेक्ट। अभी अगर मैं इधर 0 से स्टार्ट करूँ और मैं इधर 2 लिखूँ तो देखते हैं शायद इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो सब इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। 2 4 6, 4 आया, वापस 10 आया, 6 आया, 0 आया, 8 भी आ सकता है। देखो 8 भी आया, ठीक है। सो जब हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 से जंप करते हैं तो इवन नंबर्स प्रिंट होते हैं, और जब मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ और 2 से जंप करती हूँ तो सब ऑड नंबर्स प्रिंट होते हैं। ऐसा आप आप ट्राई कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी दूसरा मेथड है जो सिमिलर ही है, सिर्फ वो स्ट्रिक्टली इंटीजर प्रिंट करता है, बाकी कुछ नहीं। आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैंने लिखा है इधर। 1 मिनट बताती हूँ आपको। ये जो है ना रैंडम इंट, ये भी सेम ही है। अब इसमें सपोज मैंने 1 से 5 तक लिया, ठीक है। अभी ये कैसा है, ये स्ट्रिक्टली इसका ही, इसमें से ही है करेगा, क्या बोलते हैं, 1 to 5 में से ही रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इंटीजर जनरेट करेगा। इसमें क्या था, इसमें रैंडम इंट में ना ये स्टेप वाला कंसेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ रैंडम रेंज में होता है, ठीक है। आपने पाइथन में रेंज फंक्शन तो सीखा होगा, रेंज फंक्शन में स्टेप भी होता है, वैसे ही सिमिलर यही इधर लॉजिक चलता है। भी देखो ये रैंडमली जनरेट कर रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अभी बेसिकली हमने आज क्या सीखा इस वीडियो में कि रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज़ होता है पाइथन में, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, और स्टेप क्या होता है, स्टेप कैसे वो जंप करता है, फिर आगे का लॉजिक, रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं स्टेप के साथ, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट on my YouTube channel and on my video. Subscribe to my YouTube channel. Keep learning, keep growing. Thank you so much.